हाय गाइस, वेलकम टू सानिया ईज़ों। तो आज की ये स्टोरी एकदम दिल दहलाने वाली है और ये स्टोरी एक ब्लैक मैजिक के ऊपर है। ब्लैक मैजिक के ऊपर की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, पर ये ब्लैक मैजिक वाली स्टोरी बहुत भयानक है। तो स्किप मत करिए और एंड तक बने रहिए। अगर हिम्मत है तो पूरा देखिए। दरअसल ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव की। एक कपल रहा करता था, राकेश और सीता। ये इनका घर था, वो एकदम कोने में ऐसा था और उनके घर के बाजू में कोई घर नहीं थे, सिर्फ जंगल थे। तो उनकी नई नई शादी हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, सुबह सीता अपना घर का दरवाजा खोली। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, बाहर जो नज़ारा उसने देखा वो दंग रह गई। दरअसल वहाँ नींबू मिर्ची थी, नींबू के ऊपर मिर्ची लगाई हुई थी और सिंदूर था। और एकदम ये सब देख के सीता बहुत डर गई और उसने डायरेक्ट अपने पति को बुलाया। पति आया। पति ने भी ये नज़ारा देख लिया, पर पति बिल्कुल भी नहीं डरा। पति को लगा किसी ने मजाक किया होगा या फिर ऐसे ही रख दिया होगा। पति ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उठा के फेंक दिया इसे। पर सीता के मन में डर ही था। तो क्या हुआ, उसी दिन रात को वो लोग सो गए, वो दोनों सो गए। तो सीता की अचानक से रात के 1:30 बजे आँख खुल गई। उसे पानी पीना था। वो पानी पीने के लिए गई। पानी पीने के बाद वो जैसे ही सोने जा रही थी, अचानक से उसे एक आवाज़ आई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर के बाहर कोई चल रहा है। कदमों की आवाज़ आने लगी। तो वो ऐसा देखने लगी, किसी की परछाई तो दिख नहीं रही थी। तो उसने खिड़की से देखा कि कोई है क्या, नहीं था। तो उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। तो उसे लगा मेरा कोई वहम रहेगा, तो दरवाज़ा बंद करके वो सो गई। सो गई। उसे एकदम ऐसा आवाज़ आने लगी कि कोई उसे पुकार रहा हो। एक औरत की आवाज़ है, उसके नाम से उसे कोई पुकार रहा था। सीता, सीता, ऐसे करके कोई पुकार रहा था। तो सीता डर गई। तो सीता ने इग्नोर किया और वह कैसे वो सो गई। तो अगली सुबह सीता ने ये सारी बात अपने पति को बताई। पति ने इग्नोर किया, पति ने इतना ध्यान नहीं दिया। पति ने कहा तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कैसे कोई औरत तुम्हें पुकार सकती है, और यहाँ आजू बाजू घर भी नहीं है, कोई तुम्हें इतना जानता भी नहीं है। तो उसे उसके पति को इतना ये नहीं हुआ था, पर सीता को डर था मन में कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। पहले सबसे पहले नींबू था, नींबू हमारे घर के बाहर, फिर घर के बाहर ऐसा कोई किसी औरत का आवाज़ आना, मुझे ये गलत लग रहा है। तो क्या हुआ, दूसरी रात को वो लोग सो गए और रात के 1 बजे रमेश की आँख खुल गई और रमेश को ऐसा हुआ कि कोई औरत हंस रही है। तो वो बाहर गया और दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा के बाहर कोई नहीं था। तो उसे लगा कि अरे ऐसा कैसे हुआ, मुझे इतना गहरी आवाज़ मुझे आई और कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता। उसने दरवाज़ा बंद करके सो गया। फिर से उसे आवाज़ आने लगी हंसने की और वो गूंज ही रही थी। तो रमेश थोड़ा डर गया और वो कैसे सो गया। और फिर अगली सुबह उसने अपनी बीवी सीता को सारी बात सच बताई, ये सब हुआ। तो सीता ने बोला देखा, मैं कह रही थी ना आपसे कि कुछ तो अजीब हो रहा है, ये सब कुछ तो है, हमें कुछ तो करना ही होगा। तो फिर रमेश ने सोचा कि मेरे एक जान पहचान पंडित वाले हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, शायद वो कुछ कर सके। तो उसने तुरंत ही उसी दिन पंडित जी को बुलाया। पंडित जी आए। पंडित जी समझ गए सारी परिस्थिति और और वो बोले कि आपके यहाँ काला जादू किया गया है। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, आज रात को 9 बजे मैं हवन करता हूँ, हो जाएगा। तो उन्होंने पंडित जी ने दोनों को सामग्री बताई। दोनों ने जाके सामग्री लाई और 9 बजे चालू हो गया यज्ञ। तो वो बोले कि यज्ञ चालू है, कोई कुछ भी आवाज़ आपको आए, आंखें खोलनी नहीं, आंखें बंद रखनी जब तक मैं ना बोलूँ। और कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना, उठना मत, कुछ मत करना। तो यज्ञ चालू हुआ। जैसे ही यज्ञ चालू हुआ,
पहले कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में धीरे-धीरे करके उसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई, मंत्र बढ़ने लग गए, यज्ञ और तेज़ होने लग गया, उसकी और आवाज़ गूंजने लग गई। दोनों पति-पत्नी बहुत डर गए थे, पर उन्होंने बिल्कुल भी आँख नहीं खोली। फिर 2 घंटे के बाद यज्ञ पूरा हुआ, फिर पंडित जी ने बोला, "आँखें खोलो।" तो दोनों ने अपनी आँखें खोली और उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ किया, कोई तुम्हें औरत की आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना। तो वो खुश हुए, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने दक्षिणा दी पंडित जी को और पंडित जी चले गए। तो फिर अगली सुबह हुई, अगली सुबह उन्हें कुछ इतना नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा देखते क्या होता है। रात को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, ना औरत के रोने की आवाज़, ना हँसने की आवाज़, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ही शेयर करें ये स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो, आपके साथ, आपके दोस्त के साथ, तो मुझे ईमेल करें, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।